Then agile testing strategies. Agile testing has 4 different approaches which help us to enhance our product quality. First is iteration 0, second is construction iteration, third one is release end game or transition phase, and fourth one is production. ठीक है, तो एजाइल टेस्टिंग स्ट्रेटजीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले इटरेशन 0 को परफॉर्म करते हैं. जब प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होता है इनिशियल फेज में हम लोग इटरेशन 0 इटरेशन यानी फर्स्ट फेज को हम लोग परफॉर्म करते हैं. फिर फर्स्ट फेज के बाद आपका कंस्ट्रक्शन इटरेशन होता है. ठीक है, जहाँ पर हम लोग जो आपका 0 फेज है इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो क्या बोलते हैं जिस इटरेशन पे हम लोग वर्क करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. उससे रिलेटेड कौन से टेस्ट केसेस है उसको कवर करते हैं, उसको उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं. सेकंड कंस्ट्रक्शन फेज होता है कि जिसपे हम लोग मतलब क्या बोलते हैं वर्किंग सिस्टम में वर्क करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, उसमें टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, वर्किंग सिस्टम को डिलीवर करते हैं. ठीक है, फिर थर्ड में हम लोग जो रिलीज यानी कि हम लोग जो हमारा जो वर्किंग प्रोजेक्ट है, जो आपका कंप्लीटेड इटरेशन है उसको हम लोग रिलीज करते हैं. ठीक है, फिर फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड सपोर्ट रिलीज. तो फर्स्ट इज इटरेशन 0. द फर्स्ट स्ट्रेटजी or approach of agile testing is iteration 0. In this, we execute the preliminary setup tasks such as finding people for testing, establishing testing tools, preparing resources or usability, testing lab, etc. In iteration 0, the below steps are accomplished: verifying a business case for the project and boundary situations and the project scope, summarize the important requirements and use cases that will determine the strategic trade-offs, plan the initial project and cost valuation, then detecting the risk, outline one or more candidate designs. तो इटरेशन 0 में हम लोग क्या करते हैं कि टेस्टिंग के लिए जो मतलब यानी जो हमारी टेस्टिंग टीम है, यानी जो टेस्टिंग के लिए जो पीपल्स है जो टेस्ट करेंगे, जो टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे, उनको फाइंड करना. ठीक है, टेस्टिंग टूल्स को एस्टैब्लिश करना. ठीक है, रिसोर्सेज को प्रिपेयर करना. ठीक है, टेस्ट यानी कि जैसे कि टेस्टिंग लैब को एस्टैब्लिश करना, मतलब उसको प्रिपेयर करना, ये सारी चीजों को हम लोग इटरेशन 0 में परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन इटरेशन. The next strategy of agile testing is construction iteration. During this approach, the majority of the testing is performed. The construction iteration is performed as set of iteration in order to create an increment of the solution. In simple words, we can say that the agile team follows the listed requirement within each iteration where they can require the most significant business needs or requirements left behind from the work item stack and then execute them. कंस्ट्रक्शन इटरेशन में क्या है कि हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें हम लोग लगभग सारी टेस्टिंग को परफॉर्म कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन इटरेशन में. यानी कि ये जो है जो आपका डेवलपमेंट फेज होता है जहाँ पे हम लोग साथ ही साथ टेस्टिंग भी करते हैं. तो ये सारा कंस्ट्रक्शन इटरेशन में ये सारा फॉलो होता है. तो कंस्ट्रक्शन इटरेशन प्रोसेस डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 types of testing. First is confirmatory testing and second is investigative testing. Confirmatory testing, it ensure that the product meets all the stakeholders' requirement. We will execute the confirmatory testing. Confirmatory testing can be further separated into another 2 types of testing, which are as follows: agile acceptance testing and developer testing. तो कंफर्मेटरी टेस्टिंग क्या होती है कि कंफर्मेटरी टेस्टिंग से हम लोग कंफर्म करते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हैं.
ठीक है, हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट दो टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक आपका एजाइल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया, दूसरा डेवलपर टेस्टिंग हो गया। तो ये कंफर्मेटरी टेस्टिंग के पार्ट्स हैं। एजाइल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है? इट इज अ combination of functional testing and acceptance testing. The agile acceptance testing can be executed by the development team and stakeholders together. तो agile acceptance testing जो है ये functional testing और acceptance testing का combination होता है। ठीक है, तो ये acceptance testing कौन execute करता है? development team और stakeholder acceptance testing को execute करते हैं। यानी कि ये इसमें चेक किया जाता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यूजर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होता है प्रोडक्ट का, आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फिर डेवलपर टेस्टिंग, it is a combination of unit testing and integration testing, and it validates both the application code as well as the database schema. डेवलपर टेस्टिंग में जो आपका यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब डेवलपर जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं तो उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स को, यानी कि हर लाइन ऑफ कोड को उसका यूनिट टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जब फिर सारी यूनिट टेस्टिंग मॉड्यूल्स को बाद में इंटीग्रेट करके उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, डेवलपर्स जो है वैलिडेट करते हैं एप्लीकेशन कोड को और उसके डेटाबेस स्कीमा को। देन इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग, in order to test deep and identify all the issues which are overlooked in confirmatory testing, we will execute the investigative testing. ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग यानी कि जो चीजें आपकी कंफर्मेटरी टेस्टिंग में छूट गई है। ठीक है, कुछ जो इश्यूज जो क्या बोलते हैं, जो इश्यूज आपके कंफर्मेटरी टेस्टिंग में नहीं अराइज हुए, उसमें नहीं दिखे, जो मतलब जितने भी छूटे हुए इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग से, कि कहीं पर कोई इश्यू रह तो नहीं गया, कोई बग्स रह तो नहीं गई। तो उन सारी चीजों को हम लोग चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। थर्ड फेज पे आए हम फिर, रिलीज एंड गेम और ट्रांजिशन फेज। द थर्ड अप्रोच ऑफ एजाइल टेस्टिंग इज रिलीज। The objective of this specific approach is to implement our system effectively in production. The test engineer will be working on its defect stories in the end game. In the release end game or transition stage, we have the following activities: support individuals, training of end users, operational people. Similarly, it involves some additional activities as well: backup and restoration, marketing of the product release, user documentation, completion of system. The last agile methodology testing stage encompasses whole system testing and acceptance testing. To complete our final testing phase without having any difficulties, we should have to test the product more thoroughly in construction iteration. तो ये जो आपका लास्ट है रिलीज यानी कि रिलीज एंड गेम और ट्रांजिशन फेज, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये क्या होता है कि आफ्टर डेवलपमेंट जब हम लोग प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, यानी कि जब हम वर्किंग प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो जब आपका मतलब रिलीज कब करते हैं, जब आपका पूरा जो प्रोडक्ट है उसकी वो सारे टेस्टिंग क्राइटेरिया को मीट कर लेता है, सारी टेस्टिंग उसमें परफॉर्म हो जाती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग उसकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो जाती है। तो फाइनल टेस्टिंग फेज को हम लोग कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, देन प्रोडक्शन, द प्रोडक्ट विल मूव ऑन द प्रोडक्शन स्टेज as soon as the release stage is completed. जब रिलीज स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग उसको प्रोडक्ट को प्रोडक्शन स्टेज पे हम लोग
उसको मूव करते हैं।